लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि जलजला में मरने वाले क्या शहीद होते हैं, ये इनका सवाल है। दरअसल ये सवाल उन दिनों किया गया जिन दिनों तुर्क और शाम में शदीद किस्म के जलजले के झटके आए, जिसमें लाखों की तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं। बड़ी तादाद लोगों के मरने की खबरें भी आ रही हैं। अल्लाह करीम उन आशिकान रसूल पर, उन अहले ईमान पर खूब करम की नजर फरमाए। जो इंतकाल कर गए उन पर रहमत की नजर फरमाए। जो बाहयात हैं अल्लाह करीम उनकी दोबारा आबादकारी के रास्ते अपने गैबी इमदाद से पैदा फरमाए और दुनिया भर के लोगों को उनकी कसरत से इमदाद करने की तौफीक अता फरमाए। जलजले में मरने वाले क्या शहीद होते हैं, इस ताल्लुक से इनका सवाल आया है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने जलजला के ताल्लुक से एक बात इरशाद फरमाई। आला हजरत से पूछा गया कि जलजला आने का क्या बाइस है, जलजला क्यों आता है? तो आला हजरत रहमतुल्लाह तआला का जवाब सुनिए। फरमाते हैं कि असल बाइस आदमियों के गुनाह हैं। जलजला आने की असल वजह जो है वो लोगों के गुनाह हैं। और पैदा यूं होता है, जलजला जो आता है अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर जो आता है ये होता है कि एक पहाड़ है जो तमाम जमीन को मुहीत है। एक ऐसा पहाड़ है जो पूरी रुए जमीन को घेरे हुए हैं और उसके रेशे जमीन के अंदर अंदर सब जगह फैले हुए हैं। उस पहाड़ के रेशे जमीन के अंदर ही अंदर ये सब जगह पूरी रुए जमीन में फैले हुए हैं। जैसे बड़े दरख्त की जो जड़ें होती हैं वो दूर दूर तक फैल जाती हैं। जिस जमीन पर माअज़ल्लाह जलजला का हुक्म होता है वो पहाड़ अपने उस जगह के रेशे को जुम्बिश देता है, यानी हिलाता है, जमीन हिलने लगती है। वो जो पहाड़ है उस पहाड़ का नाम कुहे काफ है। कुहे काफ नामी पहाड़ है, उसकी जड़ें दुनिया भर के जगह सारी रुए जमीन में फैली हुई हैं। जिस जगह जलजला आना होता है अल्लाह करीम कुहे काफ को हुक्म देता है कि उस इलाके की जड़ को हिला दो। वो जड़ वो पहाड़ हिलाता है और उसके नतीजे में जलजले के झटके महसूस होते हैं। अल्लाह करीम का ही इरादा रहता है। और वजह जो बात आई कि क्यों आता है, तो वो लोगों के गुनाहों की वजह से आता है। लोगों को अल्लाह से डरनी चाहिए, अल्लाह करीम के फरमाबरदारी में लगे रहने चाहिए, अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। ये जलजला के ताल्लुक से बात थी। अब ये कि जलजला में मरने वाले क्या शहीद होते हैं, ये इनका सवाल है। मैं जवाब पेश करता हूं, आप तवज्जो के साथ सुनिए। जलजला में मरने वाले हर शख्स को तो नहीं कहा जा सकता कि ये शहीद है, और ना ही इस तरह की कोई रिवायत है किताबों में कि जलजले में मरने वाले लोग शहीद होंगे। इस तरह की कोई रिवायत अहादीस पाक में या इस तरह का कोई बयान कुरान पाक में नहीं है कि जलजले में मरने वाले शहीद होते हैं। शहीद तो उमूमन लोग समझते जानते हैं कि फी सबीलिल्लाह लड़ते लड़ते जो मर जाते हैं, अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, वो शहीद कहलाते हैं। इनके अलावा भी शहीद कितने लोग होते हैं, किन लोगों को अल्लाह करीम शहादत का मर्तबा अता फरमाता है, तो तकरीबन 40 और बाज उलमा ने 50 से ज्यादा ऐसी मौत, ऐसी तरीके मौत बताया है कि इस तरीके से मरने वाले को शहादत का दर्जा मिलता है। यानी तकरीबन 50 ऐसी मौतें हैं, 50 तरह की ऐसी मौतें हैं कि जिससे मरने वाले को शहादत का दर्जा मिलता है। 50 कौन कौन से इंशाल्लाह मैं कभी वाजे करूंगा। आज मैं इस पे बात कर रहा हूं कि जलजले में जो मर रहे हैं क्या उनमें से भी किसी को शहादत का दर्जा मिलेगा। हदीस पाक देखिए, मक्की मदनी आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में कत्ल होने के अलावा 7 शहादतें हैं। फी सबीलिल्लाह मरने के अलावा भी 7 ऐसी मौतें हैं कि जिसमें शहादत का दर्जा मिलता है। इस हदीस पाक में 7 का है। पहला, जो ताउन से वफात पाए, ताउन एक बीमारी है, इससे मरने वाला भी शहादत का दर्जा पाता है। दूसरा, जो डूब कर वफात पाए, जानबूझकर खुदकुशी करके डूबने वाला नहीं, बल्कि जो डूब जाता है, तैरना नहीं आता या पानी का बहाव बहुत तेज है, बचने की कोशिश कर रहा था, बच नहीं पाया, डूब गया, ऐसा भी शख्स मरने वाला शहादत का दर्जा पाता है। और जातुल जम में वफात पाए, ये एक बीमारी है, इसमें भी जो मरता है वो भी शहादत का दर्जा पाता है। चौथा, जो पेट की बीमारी की वजह से वफात पाए, पेट की बीमारी की वजह से जो मरता है वो भी शहादत का दर्जा पाता है।
5واں جو جل کر وفات پائے، جل گیا کسی وجہ سے اور اس میں موت آئی تو وہ بھی شہادت کا درجہ پاتا ہے۔ اور جو کسی چیز کے نیچے دب کر فوت ہو جائے، جو کسی چیز میں دب جائے، کسی بھی چیز میں، دیوار میں ایکسیڈنٹ ہو گئی، گاڑی سے دب گیا، کسی بھی چیز میں جو دب کر کے مرتے ہیں انہیں بھی شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ اور 7واں وہ شخص، وہ عورت جو جمعہ کی حالت میں فوت ہو، جی ہاں، یہ عورت بھی جو ہے نا یہ شہادت کا درجہ پاتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ آپ نے سنا کہ یہ 7 میں سے جو 6واں نمبر ہے نا کہ جو کسی چیز کے نیچے دب کر کے فوت ہو جائے اسے بھی شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ یہ جو ہے نا اس پر جب آپ غور کریں گے تو زلزلے میں مرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں عموماً یہ دب کے مرتے ہیں۔ زلزلے میں جو لوگ مرتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے، جیسے ترک اور شام میں ہوا تو یہ بھور کا وقت تھا، وہ وقت تھا جب لوگ اپنے گھروں میں سوئے ہوتے ہیں، اس وقت زلزلہ آیا اور ایک بڑی تعداد مرنے والوں کی وہی رہی کہ جو سو رہے تھے اور اسی حالت میں شدید زلزلے کے جھٹکے ہوئے اور مکانات ان کے اوپر گر گئے اور وہ دب گئے۔ تو اس طریقے سے جو بھی مرنے والے ہیں، جو دب کے مرے، دیوار سے، گھر سے یا کسی اور چیز سے دب کر کے جتنے لوگ مرے صاحب ایمان تھے، تو ان سب کو اللہ کریم شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو زلزلے کی صورتحال میں دب کر مرے ہیں وہ سارے کے سارے الحمدللہ اہل ایمان ہیں، تو سب کے سب شہید ہیں، وہ شہادت کا درجہ اللہ کریم انہیں عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک میں ہے، یہ ابو داؤد شریف جلد 3 کی صفحہ 253 کی حدیث نمبر 3111 ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔